दोस्तों ऐसा क्या मजबूरी है कि सरिता मैडम और विनोद भैया घर छोड़ने को आज तैयार हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर छोड़ देंगे। और सलोनी काजल को मारती रही, लेकिन वही माँ बाप जो लाए हैं काजल को घर से, वही माँ बाप मार खाने के लिए छोड़ दिए और मार खाती रही काजल। लेकिन उस घर में इतने लोग थे कि छुड़ाने वाले कोई नहीं हुए। सोचिए, देखने वाले सब इसीलिए बोलते हैं, सब मजा लेते हैं, कोई करता उठा नहीं है, बस बोलते हैं। लेकिन दोस्तों किसी ने छुड़ाया नहीं, उसके हाथ पे छोड़ दिए। और काजल क्या दोस्तों उस घर में आके सही की है या नहीं की है, मैं इस ब्लॉग में पूरी सच्चाई बता दी हूं दोस्तों। आप लोग जाइए और फटाक से देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए दोस्तों, आप मैंने सही किया है या गलत बोल रही हूं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि मैं बोली क्या। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों सलोनी और काजल में तो बहुत झगड़ा हो गया दोस्तों, कल बहुत मार पिटाई हुआ, इतना मार पिटाई हुआ दोस्तों कि कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। चोट लगने तक मार हो गया है दोस्तों। और काजल को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा आज, और उसको आज हॉस्पिटल लेके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, अगर सलोनी गई वहां मारी, हम समझ सकते हैं उसको गुस्सा है वो मारी, लेकिन दोस्तों वहां छोड़ाने वाले भी कहीं नहीं है। सरिता मैडम गई छोड़ाने के लिए, सरिता मैडम छोड़ाई, फिर छोड़ दी, बोली कि ले तेरे को जितना मारना है मारो। तो सोचिए दोस्तों आप ही लोग, वही माँ बाप आज उसको लेके आए काजल को, और वही माँ बाप आज उसको नहीं छोड़ाए, मारने की हालत में छोड़ दिए, बोले कि तेरे को जितना मारना है, जितना भड़ास निकालना है निकाल ले। लेकिन ये गलत है। अपने आंखों का सामने कोई मार रहा है तो छुड़ाना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि एक लोग है कि नहीं छुड़ा पा रहे हैं, कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ तो नहीं छुड़ाऊँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। छुड़ाना चाहिए था। विनोद भैया थे, सरिता मैडम थे, राज था, राज तो मार ही रहा था सलोनी को कि क्यों मार रही है करके। लेकिन और किसकी वजह से मार रहा था? काजल की ही वजह से मार रहा था, और काजल की भी गलती है इसमें। अब वही आज माँ बाप ला के काजल को घर में खड़े कर दिए, बेटी बना कर रखेंगे, बहू बना कर नहीं रखेंगे, पूरा चीज समझाए दोस्तों। तो क्या उसके दिमाग में वो बेटी बन के रहना चाहती है? उसके दिमाग में शायद राज को हासिल करना भी तो होगा ना। तो हाँ बोल दी, तो कैसे सलोनी इतनी जल्दी विश्वास कर लेगी उसका? तो बोल रहे हैं पूरा कुछ बता के हम रखे हैं काजल को, यहाँ काजल को सारी चीज़ हम समझा दिए हैं कि यहाँ बेटी बन के रहना, कोई कहीं अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तुम्हारी शादी कर देंगे ऐसा। लेकिन आप लोग मान सकते हैं, जिस घर में सौतन बन के रह चुकी से, उसी घर में वही लड़की एक बेटी बन के रह सकती है? बिल्कुल नहीं। जो डोरे मतलब राज के ऊपर में डोरे डाल चुकी है, और उसको पाने के लिए कहाँ हद तक पार कर दी है, वो इंसान बेटी बन के रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है। वो फिर से डोरे डालना स्टार्ट करेगी, फिर से राज को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करेगी, अपना बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अच्छे से नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी कह देती हूँ दोस्तों। तो उसको बोल रहे हैं, और उतने लोग थे, मानते हैं कोई काजल के साइड नहीं है कि कोई भी नहीं है, उसके घर में कितने लोग सारे थे। लेकिन जब सलोनी और काजल की मारपीट हो रही थी, सलोनी जब काजल को मार रही थी, तो छुड़ाने वाला वहाँ कोई नहीं गया। सोचिए, लोग तमाशा देखते हैं, छुड़ाते नहीं हैं, तमाशा का बतंगड़ का बना देते हैं। हालांकि काजल से भी दुश्मनी है, हम भी तो काजल को बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे करती हो, ऐसे करती हो। हम ब्लॉग बनाए दोस्तों, हम भी जब काजल सरिता मैडम विनोद भैया छोड़ दिए, हम ब्लॉग में डायरेक्ट बोले मार सलोनी मार, जितना मारना है मार, तेरे शौतन बन के रह रही है घर में तो मार, जितना मारना है उतना। गलती तो उसने की है, हम बोले हैं दोस्तों, ब्लॉग में बोले हैं। लेकिन हम देखिए, वहाँ पास में थे, उन लोग को छोड़ाना चाहिए था, लेकिन वहाँ एक इंसान भी नजर नहीं आया काजल के सामने कि कोई छोड़ा दे या अरे मत मारो। बेबी भी थी, लेकिन बेबी भी नहीं पहुंची। रीना कहाँ गई थी? रीना कहाँ गई थी? और वो माला लोग हैं और कोई लोग हैं, उन लोग कहाँ थे सब जब मार रहे थे? तो उन लोग को छोड़ाना चाहिए, जाना चाहिए। चाहे दुश्मन को भी मार पीट हो रहा है फिर भी छोड़ाना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ा है। और बोल रहे हैं कि विनोद भैया वो चीज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप सलोनी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे कम से कम देखिए, आप लोगों को भी बहुत गलती है। विनोद भैया, सरिता मैडम, माफ़ करिएगा मेरे से अगर गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप लाए थे काजल को, काजल को लेने गए, तब आई है तो कम से कम मार रही थी तो छुड़ाते। आपको तो पता है कि सलोनी के ऊपर तो गुस्सा है, आप तो पूरा सोशल मीडिया को पता है कि सलोनी को गुस्सा है। कोई भी देखो दोस्तों, मैं हूँ चाहे आप लोग हो, अगर कोई आपकी सौतन रहेगी और वो घर में रहेगी तो क्या आप उसको तो चूमेंगे थोड़े ना, उसको तो रट मारेंगे ही ना। ऐसा लगे कि झोटा उखाड़ के उसका तो खत्म ही कहानी कर दूँ, ऐसा लगेगा है। लेकिन छुड़ाने वाले जो लाया है घर में, उसको सबसे ध्यान देना चाहिए कि मार रहे थे, अरे छुड़ा दूँ। दो चार इतने 10 लोग हैं वहाँ, तो छुड़ाइए। एक सलोनी को नहीं छुड़ा सकते थे, लेकिन नहीं छुड़ाए और उसको मारने की हालत में और छोड़ दिए दोस्तों। तो दोस्तों और इसके काजल के साथ और क्या होने वाला है, और काजल का क्या परेशानी झेलेगी है? जब सलोनी सताने लगी, सब उसको छोड़ देंगे, अकेलापन में रह जाए। इसलिए हम काजल को पहले भी समझाए कि काजल ऐसा कदम मत उठाना कि दोबारा उस घर में जाना। तू इधर रह रही है, कहीं तेरा शादी सेटल हो जाएगा, शादी का पूरा खर्चा देंगे विनोद भैया लोग। अब हमको भी बोलेंगे मिला जुला के, तो हम भी देंगे दोस्तों काजल के लिए पैसा। ऐसा नहीं है चंदा करके हम देंगे उसके लिए पैसा, इतना भी मैं बोली थी काजल को। लेकिन काजल को समझदारी नहीं आया, फिर से वापस उसी घर में चली गई, लात जूता खाने की, मारने के लिए। उसको सब जगह लात जूता, कितना लात जूता मार खाती रहेगी बताओ?
लेकिन उस चीज़ को काजल तू नहीं समझी, इसलिए मैं तेरे लिए गुस्सा हूँ। इसलिए मैं गुस्सा मेरे को बहुत ज़्यादा है कि समझाई मैं तुमको, बड़ी प्यार से समझाई, लेकिन नहीं मानी नहीं दोस्तों। अब आज लात जूता खा रही, घसीट घसीट को उसको मार रही हैं। अच्छा लग रहा है दोस्तों, हालांकि सलोनी मेरे साइड के, हालांकि मैं सलोनी के साइड में हूँ, लेकिन कोई मार खाता है ना तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। मैंने गुस्सा में ब्लॉग बनाई दोस्तों, मार मैं बोली, जब इसकी गलती है, जब इतना समझाने का बावजूद भी जब नहीं समझती है तो मैं क्या करूँ बताओ। इतना समझाए, समझदारी होना चाहिए कि अरे कुछ तो अगला आदमी बोल रहे हैं, कुछ सही के लिए तो बोल रहे हैं वो ना। सभी लोग तो गड्ढे में उसको नहीं भेजना चाहेंगे। आज देखिए मार खा रही, बताइए। फिर काजल की वजह से फिर देखिए सलोनी भी मार खा रही है। अब काजल को मारती है तो राज उसको मारता है। अब दोनों में यही होगा, मैं यही बोली थी कि इस घर में यही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, उसको मारेगा तो वो मारेगा, उसको मारेगा तो मारेगा, तो उसको बोलेगा वो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा खाना नहीं बनाएगी। यही 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 होगा दोस्तों। मैं गारंटी लिख के दे दूंगी स्टाम्प पेपर में, उस घर में यही होगा। जहाँ दो सौतन है वहाँ वही होगा, लेकिन नहीं। और सरिता मैडम भी छोड़ दी, पैर हाथ दबवा रही हैं, सर दबवा रहे हैं, सर में मालिश लगवा रहे हैं, खाना साथ में खिला रही है। अरे इतनी माया प्रेम था तो मत मारने देते। परिवार को एक साथ मतलब एक जगह बैठ के प्रॉब्लम की सलूशन करना चाहिए। सलोनी आते ही मार दी, मैं समझ रही हूँ क्योंकि किसी को देखा नहीं जाता है, वो आके मार दी। लेकिन सलोनी को आप लोग पकड़ लेते, एक जगह बैठाते, 4 लोग हो घर में, और किसी को भी मान ली जितने लोग घर में हो, 4 लोग एक साइड पे डिसाइड करते कि करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए। सलोनी को अगर काजल को बेटी बना के रखना है तो काजल सलोनी को समझाते आप लोग कि सलोनी ऐसा ऐसा बात है, इसकी भी मजबूरी है तो वो करने दे, एक चांस और देते, लेकिन प्यार से, डांट के नहीं। किसी को अगर डांट दोगे ना तो और दिमाग में गुस्सा चढ़ जाता है। प्यार से समझाने से ना सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन सलोनी भी समझ जाती। लेकिन सलोनी को तो आप वीडियो में भी डांट रहे हैं कि ये कर रही है, वो कर रही है। राज भी काजल जब से आई है तब से दूसरी जगह रह रही है, तो भी राज उसके ऊपर भड़का है, घर चल घर चल। प्यार से समझाया जाता है तो हर कुछ प्रॉब्लम की सोल्यूशन होता है। राज भी प्यार से समझाता, राज भी वहाँ से प्यार से उसको लेके आता कि देख ऐसी ऐसी बात है, घर में आ गई है, जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक कुछ सामना नहीं करेंगे, सामने नहीं बोलेंगे क्या रीजन है क्या है। जब राज विश्वास दिलाता सलोनी को कि मैं हूँ तेरे साथ, तो तुम क्यों चिंता कर रही हो, इसी बात को तो मैं पूछने के लिए उसके सामने जाना चाह रहा हूँ बोलता है। लेकिन वो भी नहीं बोला, बस लड़ने में रह गया। दोनों पति पत्नी लड़ने में रह गए और पहुँच गए घर में। उसे गुस्सा में सलोनी मार पीट दी और उसको बहुत चोट लग गई है दोस्तों। आज डॉक्टर के पास उसको ले जाना पड़ेगा। चोट किसने खाई काजल, तूने खाई ना, तूने हैं। तो गलती ऐसा नहीं की गलती दोबारा, एक बार हो गया था, मैं समझ रही हूँ तेरे से गलती हो गई थी एक बार, लेकिन दोबारा नहीं करना चाहिए। अभी देखते चाची चाचा के रहती है तो वो भी परेशान करते हैं, और भाई लोगों के पास रहती है वो भी परेशान करते हैं, वो जाए कह के और परेशान करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी ससुराल का इतनी अत्याचार क्या करेगी, बता। अब क्या सोच रही है, तेरा प्लान क्या है काजल। अब तेरे साथ देख कि बोली है सलोनी कि सताएंगे, और सताएगी, उसका पूरा हक बनता है ना। पूरा निगल पत्नी है, उसकी शादी हुई, वो बहुत कुछ कर सकती है। और तू केस करना चाहती है, केस करेगी, राज जल जाएगा, राज जल जाएगा, तू केस कर देगी। सलोनी को तो जो होगा तो होगा ही, लेकिन सरिता मैडम को भी तकलीफ होगी कि मेरे बेटे काजल केस की है तो जल गया है, बाद में तेरे को फिर से वही परेशानी आ जाएगी। तू केस करेगी तो सोच समझ के केस करना। इसमें सलोनी नहीं जाएगी जेल, राज जाएगा। विनोद भैया भी जा सकते हैं, विनोद भैया और राज, 2 लोगों की इसमें बहुत है। किसने लाया, किसने पता किया, एड्रेस पता कहाँ है, गांव का पता कहाँ है, कैसे लाया इस लड़की को, एक एक चीज़ पूछा जाएगा। उस समय क्या जवाब देंगे विनोद भैया और राज है। जब विनोद भैया फंसाए होंगे तो राज यही बोलेगा कि नहीं मेरे पापा की है, तो पापा को पूरा एड्रेस पता दिया जाएगा, वहाँ तक जाया जाएगा। इतनी आसानी नहीं है कानून की, कानून से निपट के चलो। जब कानून इतनी बड़ी है ना, एक एक चीज़ को निकाल ढूंढता है, अगर चाह ले तो तब जिस पता चलेगा कैसे आए, कौन लाया जबरदस्ती। तो इसमें तो विनोद भैया को तो जाना ही पड़ जाएगा। तो फिर तकलीफ किसको होगी, सरिता मैडम को होगी। तो सरिता मैडम क्या काजल तुमको अच्छा कहेगी, तो मतलब पुलिस केस करके तो निपट जाएगी। वो भी फिर शायद ये नहीं बोल रही हूँ कि करेगी, लेकिन शायद तेरे साथ भी फिर वो नाराज़ हो सकती है। और नाराज़ होने का नतीजा क्या मिलता है पता है ना, अगर कोई नाराज़ हो जाते हैं तो फिर क्या करेगी। अभी जितना माया प्रेम कर रही थी और मार खाने के लिए तेरे को छोड़ दिया। सोच, मैं इसलिए कहती हूँ दोस्तों, इन लोग को कब से मैं बोल रही हूँ कि एक साथ परिवार एक जगह बैठिए। सियान है, नानी नाना है, उसके मम्मी पापा है, पूरे परिवार फैमिली, उसके जो बहन है ना राज के, उन लोग भी बोलते हैं ना, उन लोग को भी एक जगह बैठा के प्रॉब्लम को समझो और समझाओ किसी को कि ऐसे है। अगर अच्छे से समझाइए तो समझाइए कि एक काजल है, इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ के शादी इसका कर देंगे, एकदम विश्वास दिलाइए, तब वो भी समझेगी सलोनी ना। सलोनी को तो डर सा लगा रहेगा, क्योंकि सौतन कभी बेटी बन के तो रह ही नहीं सकती है, वो तो डोरे डालते रहेगी। लेकिन
मैं यही कब से मैं बोलते आ रही हूँ, कब से दोस्तों, कि एक जगह एक परिवार एक साथ बैठ के एक बार मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करिए। क्या है, किसका डिसाइड क्या है, किसका डिसाइड क्या है, तो डिसाइड करने को तैयार नहीं है तो कोई अपना मन मर्जी करेगा, कोई अपना मन मर्जी करेगा, वो करेगा अपना, वो करेगा, सब कोई अपनी अपनी मनमानी अपने अपने मनमानी करने से थोड़ी होता है। सबका थोड़ा थोड़ा बात को मिला के सुनना पड़ता है, तब जाके होता है? लेकिन सुनना है नहीं किसी को, बस धूम धड़ाके मारने आ जाते हैं, धूम धड़ाके करने आ जाते हैं। किसको भाग जाएगा तो उधर जाएगा। अरे भागने से भी हल नहीं होता है, जब तक सामना नहीं करोगे तब तक कब तक भागोगे सलोनी, कब तक भागोगे, कब तक भाग भाग फिर के दूसरे जगह रहोगे, दूसरे की ठोकर खाते रहोगे, दूसरे लोग पैसा कितना खिलाएंगे। अपने दम पे जियो, अपने दम पे जियो, कमाओ और खाओ, किसी के घर भागो मत। ठीक, भागने से प्रॉब्लम और बढ़ती है, सोल्व नहीं होती है। सामना करो, सामना जो होता है रफा दफा करके सफा हो गया, बस बात खत्म। ये करो। तो अब विनोद भैया बोल रहे हैं ना सलोनी के अब नहीं डांटेंगे, ना सलोनी को कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हम ही लोग घर से निकल जाएंगे से बोल रहे हैं। तो क्या आप लोग निकल जाएंगे घर से तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा? विनोद भैया बताइए। आप लोग जो मेन गार्जियन है उन लोग ही निकल जाएंगे घर से, ये परेशानी को देख के, तो कब प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा? इस परेशानी को शुरुआत किसने किया? आपने किए ना, तो इस परेशानी का सोल्यूशन आप ही करिए, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। बस इसमें समझने की बात है। अगर समझ जाएंगे पूरे परिवार ना तो सब सोल्यूशन हो जाएगा। काजल वही भी रहेगी तो भी हो जाएगा, लेकिन समझने की बात है। जो आप वादे किए हैं और बेटी बना के रखने का ये वादा किए हैं, उस चीज़ को फर्ज को निभाइए, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आपका परिवार एकदम सुख शांति से अच्छे से रहने लगे, खुशी खुशी परिवार भी रहने लगेंगे। बस सबको समझने की है। अपनी जो मनमानी सब कर रहे हैं, बेटी अलग मनमानी कर रही है, बहू अलग मनमानी कर रही है, बेटा अलग कर रहा है, आप लोग अलग अलग कर रहे हैं। आप लोग भी मतलब विनोद भैया और सरिता मैडम का आप लोग भी अलग अलग बात करते हैं। कोई वो कहेगा तो वो बोलेगा ऐसा है, तो सब एक सहमति हुई है पहले, इसके बाद सब काम होगा। थोड़ी थोड़ी सबको बात को सुनेंगे तभी प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा और बढ़ते जाएगा। और देख लीजिए, सोच समझ लीजिए क्या करना है क्या नहीं। हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या देना चाहते हैं? दोस्तों मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों मेरे को। उसी हिसाब से मैं क्या मैं सही क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ ना। और स्वतंत्र बन के आई, क्या बोलते हैं, काजल ही आई ना। तो एक बार मतलब बोलते हैं, एक बार गलती हो गई थी, दूसरी बार फिर वही गलती, फिर वही जाने को वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। तो ऐसा किए तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग भी डायरेक्ट बोले। मैं दूसरा वीडियो बनाई, मैं डायरेक्ट बोली मार। तो दोस्तों आप लोग राय सलाह जरूर दीजिए। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।